राधा वल्लभ शेरविंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं, और जो नहीं सोचता वो होता है, इसलिए मुझे नेगेटिव सोचने नहीं, ये बात सबके लिए पूछ लो, कौन ऐसा है जो सोचता है वही होता चला जाए। मैं नेगेटिव सोचता हूँ ताकि मेरे साथ पॉजिटिव हो जाए पहले से। कई बार हुआ है गुरुजी, तो ऐसा लगता है कि ना उल्टा सोचो तो इससे क्या दिमाग में नेगेटिविटी है, हम सोच रहे हैं वो गलत। यार अगर उल्टा और सीधा दोनों सोच के राधा राधा को तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत ही वही करते हैं गुरुजी। तो वही करो यार। हाँ, ये जो उल्टा सीधा सोच है ना, ये दोनों फंसाने वाली है। हम कर्तव्य को सोचें और कर्तव्य को करें, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भावना ना करें और राधा राधा जपें, तो ये ठीक हो जाएगा। और आज तक इस धरती में कोई पैदा हुआ जो सोचे वही हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान के बाप दशरथ जी थे ना, उन्होंने सोचा कि कल सुबह जो है रघुनाथ जी को राज्याभिषेक दे देंगे, और समय के वनवास हो गया, 14 वर्ष का वनवास नहीं हो गया। तो फिर हमारी तुम्हारी सोच कैसे एकदम, और उसके लिए भजन, पुण्य, प्रताप और भगवान की कृपा सब मिला के तब, नहीं तो अपनी सोचा ही सोच है, केवल सब सोचा ही में है। आशा है और सोच है, इसी में जीवन व्यतीत होता चला जाता है, और मर गए, ना आशा काम आई ना सोच काम आया। राधा 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 राधा, इधर उधर मत सोचो, कर्तव्य सोचो। तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, जो कर्म तुम्हें मिला है वही तुम्हारी पूजा है, उसे मन लगाकर करो और भगवान के लिए करो, तो अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। सोच को पॉजिटिव कर देना ये पवित्रता का लक्षण है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, और निगेटिव कर लेना ये पाप का लक्षण है। निगेटिव अगर बढ़ती चली गई ना तो डिप्रेशन में भी पहुंचा सकती है निगेटिव सोच। इसको ज्यादा हितकर मत समझिए, वो हानिकारक है। पॉजिटिव सोच बढ़ाइए, नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य कर्म को करिए, और परिणाम भगवान के हाथ दे दीजिए। जैसे लाभ आए या हानि आए, सुख आए या दुख आए, जय आए या पराजय, जैसी हमारा कोई प्रारब्ध था, मेहनत किया, परिणाम अनुकूल नहीं आया, ऐसा। देखो कि आपसे पाप नहीं होते बच्चा, पीछे पाप तो हुए ही है, क्योंकि पाप पुण्य मिला के ही शरीर बनता है। ये कोई देव शरीर थोड़ी कि केवल पुण्य से बनता है, ये पाप मिला के बनता है। तो हमारे पाप हैं तो वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे हमें। हम जो सोचेंगे सुख की बात, उसमें लात नहीं मारेंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे। अब हमको इतना बड़ा पुण्य करना है जो उस पाप को नष्ट करके भारी पड़ जाए, वो है भगवान का भजन। इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं। राधा राधा राधा, इसमें पैसा का भी खर्चा नहीं, और अंदर ही अंदर जपना है, राधा राधा राधा। आप जप के देखो, निरंतरता लाओ, अधिक से अधिक जपो, और फिर यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संत। यहां भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। अगर नाम जप करने लगो सब ठीक हो जाएगा। आप देख लो ना, जप के दवाई है, कुछ दिन देख लो, बड़े बड़े महात्माओं ने इस दवा को खाया है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरे एक मित्र है, वो आपसे बहुत भय करते हैं। वो आप आने से भी डरते हैं क्योंकि वो दुनिया भर के सब खान पान करते हाँ, इसीलिए हैं। को बहुत कोशिश करता हूँ कि आप तक ला सकूं, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं सामने आया तो आप उनसे सब छीन लेंगे, तो उनको आप तक कैसे लाए? जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं, और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किशोई। अगर थोड़ी भी दुष्टता हृदय में रखोगे तो साधु समागम करने में, बताओ, साधु संग निर्भय पद प्रदान करता है, और उनको साधुओं से भय लगता है, ले लगता है। अशुभ, अमंगलकारी, अभक्ष, अपेय, ये जीवन का दोष है, इसको छोड़ना चाहिए। अशुभ अमंगलकारी हैं सब, जो पेय हैं, खाद्य हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। आखिरकार शरीर भी छूट जाएगा, आज नहीं तो कल, तो वो कार्य कर लो जिसके लिए तुम्हारा शरीर मिला है। इनको छोड़कर भगवान का सुमिरन कर लो, परोपकार कर लो, किसी जीव को बचाओ। हिंसा करके उनके मांस को खाना, शराब पीना, ये गंदी बातें, तो ये तो मनुष्य जीवन के दोष है, इनको त्याग देना चाहिए। हाँ, इसलिए वो डरते हैं कि मतलब जाएंगे तो बाबा कसम खवा देंगे। क्योंकि आप बताओगे, हम ऐसे किसी से नहीं कहते। जब कोई ऐसा, या तो उसका मित्र आदि उसे बता दे ऐसे ऐसे करते हैं, तो लगता है हमारे पास आए तो कुछ दे के जाओ यार। अपने अशुभ आचरण छोड़ दो, कुछ अपने गंदे आचरण छोड़ दो, अच्छे आचरण ले जाओ, गंदे छोड़ जाओ। ये वृंदावन भूमि है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जैसे उनका मंगल तो शुरू हो गया है, क्योंकि वो नहीं आए, उनकी बात तो आपने पहुंचा दी। आप जैसे मित्र के हृदय में उनके प्रति मंगल भावना है, और वो आपने यहाँ कान में डाल दी, तो कहीं ना कहीं बात तो पहुंच गई है। जब बात पहुंच गई है तो फिर हाथ भी पहुंच जाएगा प्रभु का, लंबा करके उनको घसीट लेंगे, आज नहीं तो काल।
नहीं, जिसके आप जैसे दोस्त हैं उसका मंगल ना हो, पक्का होगा। हाँ। महाराज मैं भी राधा राधा जपता हूँ और बहुत सुख मिलता है। और मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि 5 बार कभी राधा जपो, तो 5 बार राधा जपने भी लग गए और राधा जपने लगे और उनको बोला बड़ा सुख मिलता है राधा जपने से। तो ना ऐसे कर करके माला बढ़ाते गए और आप मानोगे नहीं, दिन के 10 माला तक जप लेते हैं वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको धन्यवाद है जो अपने मित्रों को अच्छी शिक्षा देते हैं। इसको एक दुपट्टा पहनाओ, ये नया। अच्छे मैं ब्रह्मचर्य से रहने लग गया, वो अनंत सुख मिलता है मेरे को, बहुत सुख। बहुत अच्छे नए बच्चे हो और ये हमारी श्री जी का प्रसाद ही है आपको, इसलिए कि आप नए बच्चे होकर राधा राधा औरों से भी जपवाते हो। बहुत सुंदर। गंदे आचरण मत करना। आज का जो चल रहा है ना नशा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब, हाँ बिल्कुल, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहो। महाराज एकदम किसी लोग ने तो नॉनवेज तक छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने। हाँ, धन्यवाद है जो अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जी राधे राधे। आप कहते हो कि जो निंदा करते हैं और सुनते हैं एक बराबर होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो राधा राधा आप ऐसे ऐसे करो, राधा 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 राधा। पास में बैठे और हमारी टीम हाँ, तो आपको बस ऐसे है ना, राधा 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 राधा। किसी की निंदा नहीं सुननी, ऐसे अपने जैसे अंदर मान लो जोर से ना बोल सको, किसी को विक्षेप ना हो, कान में अंगुली डालनी, ऐसा हमारा शास्त्र करता है। श्रवण मुनिनता चले पराई, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, नहीं तो श्रवण मुनिनता चले पराई। कान में अंगुली, राधा राधा राधा, वही क्लास में बैठी रहो, राधा राधा। बहुत अच्छे बच्चे हो जी। राकेश कुमार गुप्ता जी भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, जब से नाम जप और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया है, मन में इंद्रियों ने अपना शासन उतना ही मजबूत किया है। इंद्रियां बुरे कार्य की तरफ आकर्षित होती हैं। नाम जप और इंद्रियों की इच्छा, इन दोनों के बीच मन उलझा रहता है। कहीं मैं हार ना जाऊं, इस युद्ध में कैसे जीता जाए महाराज जी? इसका लक्ष्य जब तक नहीं बनता तब तक ये समस्या बनी रहती है। तो हम 100 रुपये आपको दें तो जलन लगेगी, क्या होना 100 रुपया से, मुझे तो 1 अरब चाहिए। समझ रहे ना? अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो किसी भी भोग की तरफ मन जाए, हम थोड़ी जाएंगे। मन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम ना जाए तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शांत हो जाएगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो एक भारी तृष्णा का बोझा लाद करके फिर नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। हमको एक बार ना करना है, इससे एक बार ना करना है, अच्छे से ना करना है। आप सोचो, मन कहता है शराब पिए, आपने दृढ़तापूर्वक नियम ले लिया नहीं पिएंगे, कुछ दिन बाद जाना ही बंद कर देता है। समझिए, फिर कभी दृश्य ऐसा देखा तो फिर मन जा सकता है, पर हम जब ना कह दिए तो मन उसमें राजी हो जाता है धीरे धीरे। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है, लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए, आप कैसे फिसल सकते हैं? हमारा जब लक्ष्य ही नहीं है तो हम फिसल कैसे सकते हैं? महाराज जी, कश्मकश रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, फिर नाम जप रोकता है, नाम जप। अच्छा, तो हरा भी क्या दे रहा है आप हमें बताओ? ऐसे बड़ी कोई भी भूल नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी छोटी भूल हो रही है, और वो भी। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, ये तरंगे हैं, मन की तरंग मान ले, बस हो गया भजन। इसको मारना है, बस शांत रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। शांत रहो, तुम गिरोगे भी तो गोद में भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करते हो। कोई चूक भी हो जाए तो भगवान उधर देखते भी नहीं। हाँ, राहत न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरत सैबार ही है कि। तो आप गृहस्थी में हो, ब्याह हो गया है, अगर काम वेदना आती है और आप अपनी पत्नी का संयोग करते हैं तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी देखना पाप हो जाएगा। तो आपको भगवान ने जीतने के लिए एक सुविधा दे दी है। संत महात्माओं की सोचो, उनको तो पूरे जीवन युद्ध करना होता है। अगर 50 वर्ष लड़े और 5 सेकंड फेल हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर गया, कोई माफ नहीं करेगा। कोई नहीं माफ करेगा कि ये साधक 50 वर्ष से लड़ रहा है, 5 मिनट में चूक हो गई, कोई बात नहीं, उठो चलो। ये तो गुरुजन बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल। संसार तो बस उसको उसी दिन से उसी दृष्टि से देखेगा। ये बहुत बड़ी चढ़ाई का मार्ग है और आपको बड़ी सुविधा है। आपको भूख लगी तो भोजन मिल जाएगा, आपको जो वेदना लग रही धर्मयुक्त पूर्ति का आपके पास उपाय है। जरा कभी कभी उनके लिए भी सोच लिया करो, जैसे पूरी जिंदगी दिए हुए संत महात्मा है, कि इनकी सोच में भी कुछ नहीं आना। सोच में भी, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जहां सोच में आया तो फिर क्या रह गया? ध्याय तो विषयांत पुंसांस। अगर विषयों का ध्यान हो रहा है तो संगाते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आप तो बड़े सुविधा में हो, किले के अंदर से युद्ध कर रहे हो। नाम जप करो, डरो मत,
करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, हमारे भगवान के वचन है। बस सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अंदर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सह जाओ तो महात्मा, और टूट गए तो फिर बिखर जाओगे, फिर भगवत मार्ग से अलग हो जाओ। लगभग 18-19 वर्ष की आयु इस शरीर की होगी। तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो हमने कई बार सुनाया है, एक शराबी ने हमको बुलाया, नजदीक गए तो देखा शराब पिए हुए, दुर्गंध आ रही। भाई क्या कहना चाहता है? बोला "ए, हमारे पीछे आओ"। तो हम कौतुकी स्वभाव के, आखिरकार क्या करेगा ये, देखते। वो पीछे ले गया और वैकुंठ धाम में ले गया, और भगवान श्री हरि की छवि को ऐसे देख, बोले "देखते इस मूर्ति को"? हम कहा "हाँ"। बोले "नीचे क्या है"? कहा "संगमरमर"। "ये मूर्ति किसकी है"? हम कहा "संगमरमर की"। बोले "समझा कुछ"? हम कहा "नहीं"। बोले "इस मूर्ति को तिल तिल काटा गया, टूटी नहीं तो भगवान बन के पूज रही, और ये टूटा तो पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। संगमरमर वही है और संगमरमर वही है। ए तू बाबा जी बना, टूटना नहीं"। तो हमने उसको उसी समय पंचांग प्रणाम किया था कि भगवान मुझे इस रूप में शराबी का अभिनय करके, और हमें जब कभी ऐसी समस्या मानसिक शारीरिक हुई तो उसके शब्द गूंजने लगते, ए टूटना नहीं, टूटना नहीं, जो टूटा वो बिखर गया, रौंदा जाएगा जो टूट जाएगा, बस। तो कहीं से भी शब्द मिले ना, वो भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत जगह भगवान विविध उपदेश देते हैं। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे तो वृंदावन में वो मतलब तटिया स्थान के इधर ऐसे अखाड़ा है, वहीं सामने पीपल का वृक्ष है, तो ठीक पीपल के वृक्ष के ऊपर लघु शंका कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा अर्घ दे रहा है, क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं थी कि कोई लघु शंका कर सकता है। और जब नजदीक गए परिक्रमा करते हुए तो देखा कि लघु शंका, वासुदेव भगवान का स्वरूप पीपल का वृक्ष है, लघु शंका करता है। ए बड़े ज्ञानी बनते हो, इसमें वासुदेव दिखाई दे रहा, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई। वो गलती हो गई। अब का गलती हो गई, गलती हो गई, तुरंत प्रणाम किया, कहा भगवान धन्य है, आप ही सच्चा ज्ञान देने वाले हो। तुम एक वृक्ष पे वासुदेव दिखाई दे रहा, मुझ में वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रणाम किया, कहा प्रभु गलती हो गई। जगह जगह भगवान उपदेश देते हैं। अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान बनो। ये आक्रमण तो होंगे, अगर विजय श्री के लिए चले हो युद्ध में तो आक्रमण तो होंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। चतुर सुजान वही है जो साक्षी भाव से सह जाए, उसके अनुसार क्रिया ना करे। अगर हो भी जाए तो फिर सावधान हो, फिर चलो। ये बहुत बड़ा मजबूत हृदय वाले का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं, भगवान का मार्ग। कायरों का नहीं। काम बनाने के लिए पहले काम का नाश करना होगा, ऐसे नहीं होता। कोई भी कार्य ऐसे नहीं बनता, पहले कामना का मर्दन किया जाता है। 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर ऐसे पत्नी प्राप्त करने के लिए करदम जी ने तपस्या की थी, तब उनको भगवान ले आकर के देहूती जी के लिए। तो हम लोग कामना करते, क्या तपस्या करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या भगवान के लिए अर्पित करते हैं? लोग समझते हैं केवल मंदिर गए हो, भगवान से कह दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऐसे। तो धैर्यपूर्वक रहो, आगे खुद आप देखना। मतलब आप तो आए और आपको उत्तर मिल गया। हम लोग तो ऐसे भटक रहे थे गंगा किनारे कि कैसे धीरे 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 जब हार गए हृदय से और प्रभु का आश्रय लिया तो जीत गए। जब तक अहंकार साधना का था तब तक कुछ नहीं बना, और जब रोना शुरू हुआ तो फिर सब बात बदल जाती है उनके चरणारविंद के बल से। बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत। तो सही पूछो तो एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका अहंकार नष्ट हो रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये काम क्रोध को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया, क्योंकि जब ये आके ताल ठोकते तो हम घुटने के बल हो जाते, तो अपने आप पता चला हम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कोई भयावह चीज आवे तो भाग के अपना जो रक्षक उसी की तरफ जाएंगे ना, पुष्ट कर दी। काम क्रोधादि ने हमारी शरणागति पुष्ट कर दी। अगर हम ऐसे देखें तो सामने उधर वो खड़े, तो हमें किधर देखना पड़ेगा? प्रभु की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो भागे प्रभु की तरफ, प्रभु बचाओ, तो हमें प्रभु की तरफ भगाने वाले यही तो हुए ना। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि ये भी हमारी शरणागति में बड़ा भारी सहयोग किए। ये हमने ऐसा अनुभव किया कि ये लोग हमारे अहंकार का नाश करके भगवान की तरफ दौड़ाते हैं। यहाँ खड़ा मत रहे, दौड़, क्योंकि आग है ये, तो शीतलता तो भगवान के चरणों में, तो उधर भागाने का काम ये किए। तो इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक चलो, अब जो भी हो रहा है मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक रहिए, खूब नाम जप कीजिए, थोड़ा सहनशील बनिए। सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी। ये सहत सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। जो सहन कर गया बहुत आगे बढ़ गया, चुप शांत। ऐसे कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ी है
आप जब व्यक्त करोगे तभी है, आप जब अनुमति दोगे मन को तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल जलाता रहता है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव का मन है, साधक को जलाता रहता है। साधक सोचता है ये काहे को जलन जलें, भोग भोग लें। और भगवान कहते त्यागात शांति अनंतरम, भोगों का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। और गलत सलाह बुद्धि दे देती कि भोग ले यार 2 मिनट में शांति प्राप्त हो जाएगी। बस वो तो क्रिया हो गई, लेकिन उसका जो संस्कार बना वो जीवन भर तुम्हें काटता रहेगा, भगवान से बिलक करता रहेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्याम नंदन त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ समय से मिश्रित प्रकार की अनुभूतियां कर रहा हूं। मैं आत्मस्वरूप की अनुभूति और अभ्यास किस प्रकार करूं, इसका सही तरीका क्या है? कभी मैं शरीर और आप मन तो से अलग अनुभूतियां आत्मा कर ही रहे हो, किसका प्रश्न है? आप क्या अनुभूतियां कर रहे हो प्रभु? प्रभु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं इस शरीर और मन से अलग इसके अंदर आत्मा हूँ और परमात्मा से। मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। और कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं परमात्मा में उत्पन्न विकार जो अहंकार है उसके ऊपर जो आवरण है शरीर और मन का, परमात्मा में जो उत्पन्न अहंकार है उसके ऊपर ये चोला है जो शरीर। नहीं नहीं, ये गलत। अंदर हूँ मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करता हूँ। अभी गुरुजनों का सेवन करो, गुरुजनों की चरण रज का सेवन करो। रहु गणित तत्तपसा न याति या न चेजया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। किसी महापुरुष की दास्ता स्वीकार करो। पहले अहम की जड़ता का जो देहाभिमान का जो स्वरूप है वो गलित हो। और गुरु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे जटायु अंतिम क्षणों में भगवान की बाहों में था, उस प्रकार मैं भगवान की बाहों में, ऐसा मैं जब अनुभव करता हूँ। असल बात कोई एक क्लियर अनुभव नहीं है आपका, न भक्ति मार्ग का क्लियर अनुभव है, न ज्ञान मार्ग का अनुभव है। मिश्रित अच्छा नहीं है, एक क्लियर मार्ग होना चाहिए ना। किस मार्ग को? तो यही तो हम तभी कह रहे हैं कि महापुरुषों के चरण रज का सेवन करो, गुरु जैसा बताए वैसा चलो। गुरुदेव बताए ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग तो प्रेम मार्ग। ये अपनी मनमानी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप पूरे जीवन भर करके देख लो, जब आपको कोई ठोस अनुभूति मिल जाए तो हमें बता देना। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है तभी ब्रह्म अनुभूति भी होती। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। अभी तो ना आपको उसका प्रवचन करना भी नहीं आता, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिनका अनुमान आप कर रहे हो। अनुभव जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ आत्मा का, ऐसा नहीं होता अनुभव। जैसा जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ तो एक बहुत शांति। ये सतोगुण है, ये सात्विक प्रवृत्ति है, ना कि ब्रह्मबोध है। आप मतलब अगर आप विश्वास करते हो तो ये अभी सतोगुण का पूरा सतोगुण कहा जाएगा तो फैल पड़ोगे आनंद में। और गुणातीत है आत्मबोध। जो सतोगुण के सुख का भी त्यागी वो भूमा आत्म सुख का अधिकारी होता है। ये मैं 8 साल से श्रीमद् भागवत का पाठ तो कर रहा हूँ नियमित। रहु गणि तत्तपसा, तपस्या न यज्ञ न वेद न गृहस्थ धर्म न सूर्य चंद्रमा की उपासना से किसी से नहीं आत्मबोध होता। यह गुरु चरणों की आराधना से होता है। हमारी बात मान लो, किसी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हो, भगवान से पहले प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, तब फिर ठोस अनुभूतियां जो है अल्प सुखों में अल्प अनुभूतियां। एक झाड़ू मारेगी माया तो सब अनुभूतियां कोने में लग जाएंगी और भोग में छाचित गिर पड़ोगे। हमारी बात समझ लो, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के योद्धा हैं। हम लोग उस मार्ग के सुनने और पढ़ने वाले नहीं हैं, उस मार्ग के योद्धा हैं जो एक एक वृत्ति को देखा, एक एक वृत्ति को, और कैसे फिसलती और कैसे संभालते हैं। ये दोनों बातें देखिए। जैसे आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलवाने तो आए नहीं हो, हमसे मिलवाने आए हो। आप तो सच्चे बात समझने आए हो ना, तभी तो आपने प्रश्न किया, नहीं तो जिज्ञासा की जरूरत क्या है। तो प्रभु पहले सदगुरु का, भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणिपातेन स प्रश्नया। ब्रह्मभूत महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रवचन करता मिल जाना ये सब बहुत सरल बातें हैं, घर घर है प्रवचन करता, लेकिन ब्रह्मभूत महापुरुष मिलना, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सर्वत्र वासुदेव की अनुभूति हो गई, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस तो दुर्लभ हो। भैया यहाँ तो गली गली घर घर, तो फिर महत्संगस तो दुर्लभ हो।
पहचानना बहुत कठिन है, ब्रह्मबोध या भगवत प्रेमी। साधन मार्ग में चलना, बैलेंस बना के चलना, जब मन आया विषय भोग लिया, जब मन आया, तो वो एक अलग है, अनुभूति एक अलग मार्ग है। तो मुझे पहली प्रार्थना आपसे करनी है कि भगवान से आप प्रार्थना करें कि किसी ब्रह्मानुभूत महापुरुष का आपको साक्षात्कार हो, आप उनसे मिलें, उनका दर्शन हो और फिर उनके शरणागत हो जाएं, बिल्कुल कोरे कागज होकर, अपनी कोई अनुभूति नहीं। अब वो ककहरा से जो बताएं वही चल दे तो आप ब्रह्मबोध में पहुंच जाओगे। नहीं, ज्ञान क पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। जाओ गोद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। तो पहला, जब तक गुरुदेव ना मिले तब तक भगवान का कोई नाम चयन करो, जपते हो नाम, जो नाम जपते हो उसे निरंतरता में लाओ। बताने की जरूरत, पर ये बिना गुरु के काम नहीं करेगा। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टदशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होने चाहिए। आप हमारी बात मानना, हम आपके मित्रवत प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ऐसे गुरु का चयन करो और अभी नाम जप करो। जैसे वासुदेव का ही मंत्र है तो कृष्ण 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 या राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे, नाम जप करो, अभी मंत्र नहीं। जब गुरुदेव मिले तब मंत्र जप करो तो सही अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। हमें तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भव बंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कह रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। गुरु प्रसाद से, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब प्रश्नों का उत्तर पहला एक है कि गुरुदेव का वरण करो। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते निरंतर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, पढ़ो उनको, शास्त्रों को पढ़ो, तो उससे बुद्धि का मार्जन होगा। पवित्र बुद्धि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है महर्षि, आपने बोला कि गुरु प्रदत्त, जैसे इन्होंने जो मंत्र बोला, तो वो उसमें क्या फर्क है? जैसे इन्होंने पढ़ लिया उससे जप रहे हैं और गुरु प्रदत्त जपने, अनुभूति नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। जो मंत्र का प्रकाश हो नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए भगवान भी संदीपिनी जी को गुरु माना ना। राम जी के भी कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और शिक्षा दीक्षा के गुरु विश्वामित्र जी बने ना। जाके श्वास वेद श्रुतिचारी, उनको गुरु बनाने की जरूरत है? भगवान को गुरु बनाने की जरूरत है? बनाया ना, हर विषय का गुरु बनाया। फिर हमें मनुष्य है, बिना, ये एक मर्यादा है, अनुभव ही नहीं होगा। आप देखो गीता जी भगवान ऐसे शुरू कर दिए, जब अर्जुन जी नित्य सखाएं भगवान के, खूब हंसी मजाक होती, खूब घर के हैं, वैसे भी बुआ के लड़का है और वैसे भी मित्र हैं और वैसे भी नर नारायण के अवतार है नहीं? गीता जी कब शुरू की? जब शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, यहां से गीता जी शुरू होती है। जब अर्जुन जी कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, मैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अपने को जब साबित किया कि मैं मूढ़ चित्त वाला कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, क्या मेरा कल्याण है किसमें, ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। आप निश्चित करो, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। यहां से गीता जी प्रारंभ होती है। महर्षि आप जैसे कह रहे हैं वो तो परम सत्य बात ही है, हम उसको तत्काल ग्रहण करें तो उसमें कल्याण निश्चित है। बट महाराज जी, इसमें कहीं ना कहीं अधीनता भी एक बहुत समझ आ रही है कि वो अहम जो प्रकाशित होने वाला जो बाधक तत्व है अहम, वो केवल और केवल गुरु कृपा से ही नष्ट होगा। हाँ, इसमें मूलतः हाँ, नहीं, इसमें गुरु वाक्यम भी है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप समझो हमारा शास्त्र जो कह रहा है, जैसे आप ऐसे राम राम जप रहे हो और जब गुरु के मुख से निकला कि राम कहो, आप देख लेना, अगर यही मंत्र गुरु से मिले फिर आप जपना, तब आप हमको बताना कि फर्क क्या था। आप देखना, गुरु कृपा ही, मतलब अब जहाँ आप बैठे हो यहाँ सब गुरु प्रसाद ही है, गुरु कृपा ही है। तो हम तो पूरा का पूरा जीवन गुरु कृपा से, बचपन से लेकर अभी तक, तो हमारे तो जीवन में गुरु कृपा ही है। और आप सब संत जन बता सकते हो कि बिना गुरु कृपा के कुछ है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु की शरण लेना। अब जैसे ये बता दे कोई कि आप किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को, अव्यक्त को गुरु मान लो, तो देखो, हमको ऐसा गुरु चाहिए जो हमें दुलार भी दे, हमें डांट भी सके। अब बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, अब वो ऊपर से डांट सभा में लगाए हो, आप ऐसे बैठे, जय 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 जय, आज तो अपार कृपा हमारे ऊपर, तो अहंकार गलित हो गया। तो मतलब हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो अपनी अपनी अनुभूतियां बतानी चाहिए। वो अभी बकाया, पूरा का पूरा है नहीं बकाया। तो कभी कभी प्रगट में गुरुजन ऐसी प्रतिकूलता रूपी औषधि मारते कि चार चार अहंकार हो जाए, वो गुरु से ही होगा।
बस मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो क्या कह रहे हैं बस हमें चुपचाप प्रश्न नहीं करना, गुरु के वचन जैसे निकले वैसे वैसे, अगर वो कह दिया ना खड़े रहो तो खड़े रहो। शरणागति ये उनकी कृपा से आएगी। नहीं, बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी है, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य है। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती है तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि कभी ग्रंथि पड़ी ही नहीं जड़ चैतन्य की। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भय सूला, कल्पनात्मक जो भय का शूल था वो मिट गया। जैसे स्वाप्निक दुख होता है ना, जगने पर मिट जाता है, ऐसे गुरु प्रसन्न हुए, करुणा करी, तो उनकी प्रसन्नता से अज्ञान तिमिर का नाश हुआ, तो दिखाई दिया कि कोई बंधन ही नहीं था, हम तो जीवन मुक्त थे, आए रहेंगे। समझ रहे हो आप? कभी बंधन हुआ है क्या आत्मा का? है तो भी किसका मोक्ष? भव बंधन और भव मुक्ति दोनों अज्ञान है। क्यों प्रभु? एक बार उड़िया बाबा से पूछा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कि जीवन मुक्त अवस्था प्रभु, तो उनका अविद्या, तो उनका ये तो अविद्या का नाश होने पर होती है। तो बोले क्या वो बंधन युक्त था क्या आत्म तत्व जो जीवन मुक्त हुआ? तो बंधन भी और जीवन मुक्त भी दोनों अविद्या के ही नाम। ये अनुभूत महापुरुष बोल सकते, पढ़ा लिखा तुरंत बोलेगा कि अविद्या का नाश होने पर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त होता है कि जीवन मुक्त था? केवल है कि अनुभूत करनी है। बंधन का भ्रम नष्ट हुआ ना, बंधा तो नहीं था ना। गोस्वामी जी संकेत में कह रहे जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा तो छूटती कठिनाई। ये छूटता है गुरु चरणों से, गुरु चरणों बिना महत्पाद रजोभिषेकम ये नाश नहीं होता अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परमानंद स्वरूप हैं, थे, रहेंगे। ये भ्रम से देह भाव स्थूल सूक्ष्म कारण और इसी के बंधन से हमारा जन्म मरण हो रहा है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अमर का मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो अमर है वो मृत्यु को, अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो एक है उसे अनेक भास रहा है। जो अद्वितीय ब्रह्म सुख है वो भोगों की तरफ लालायित हो रहा है। बस यही ब्रह्म हटना है, गुरु कृपा है केवलम। अच्छा, कुछ भी कर लो, अहंकार बकाया है तो कुछ हमें विश्वास नहीं होता किसी के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश पर बिना स्थिति के। है स्थिति अगर देख रही तो थर्मामीटर अपनी जेब में रखो, 15वें अध्याय का श्लोक, निर्माण अमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये थर्मामीटर है, अपने अंदर डाल लो चाहे बाहर डाल लो। अगर ये है तो परम पद कैसे? बोले विनिवृत्त कामा, उसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी है। द्वंद्वैर्विमुक्ता, हर दुख सुख मान अपमान लाभ हानि हर द्वंद्व को उसने दूर फेंक दिया है। सुख दुख संगई, वो ज्ञानी महापुरुष भगवान को प्राप्त होता है। और मैं ये किया, मुझे ये मैं तो अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति अन्यते, तो अभी मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ेगी जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन जी को पूरा उपदेश दिया तो अर्जुन जी को प्राप्त क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लग। ये मोह का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि अगर परमार्थ के स्कूल में आपको उन्नतिशील विद्यार्थी बनना है तो गुरुदेव की शरण लो। बिना गुरुदेव के आज तक कभी किसी को कहीं भी कोई गतिमति नहीं प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। तो आपका इस विषय में कोई संशय? बहुत अच्छे भाग्यशाली हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, आप चलो, पर गुरुदेव का सहारा लेके चला। जब अर्जुन जी लाक्षागृह से भाग करके वनवास में गए ना, तो एक चित्रस नाम के गंधर्व ने उन पर प्रहार कर दिया। तो अर्जुन जी तो हस्तलाघव प्रवीण, तो विजय प्राप्त की। तो उनका आज तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आगे तुम विजयी नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु नहीं है। तो धौम्याचार्य जी को उन्होंने उसी समय गुरु के रूप में वर्ण किया और फिर आगे गुरुदेव जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुषों के आगे गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव जिसके आगे हैं तो माया नाम की कोई चीज नहीं है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे बड़ा माया का प्रभाव है। हम गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, हम गुरुदेव को बहुत वो संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये नहीं मान पाते। अगर ये मान ले तो सच्ची पूछो कोई साधन करने की जरूरत नहीं। परब्रह्म की कृपा दृष्टि पड़ते ही मायामल का नाश। पर हमारी श्रद्धा उस कोट की नहीं ना, गुरुदेव को ब्रह्म नहीं मान पाते। यद्यपि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो गुरुदेव तो मूर्तिमान ब्रह्म है ही, पर वो मानना नहीं हो पाता। हम कई ऐसे साधकों को देखते हैं वो अपने गुरु जी की अवहेलना कर देते हैं। नहीं नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, पढ़े रहो।
तो जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे खड़े रहेंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ गए। मतलब गुरुदेव का स्वरूप भगवान से भी बढ़कर है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरुदेव, तो हमारी पहली दंडवत गुरुदेव की होगी, भगवान की नहीं होगी। ले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और सबसे प्रार्थना है भाई, आप कृपा करके इधर आए हो तो हमारी प्रार्थना है कोई नशा मत करो, जैसे विविध प्रकार के व्यसन और मांस आदि का भक्षण मत करो। आप मनुष्य हैं, आपकी बड़ी दुर्लभ योनि है, ये गंदे आचरणों के लिए नहीं। इसलिए व्यभिचार पर स्त्री की तरफ गंदी काम भावना, इनका त्याग कर दो और राधा राधा जपो। आप देख लेना आपका जीवन यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है, हरिवंश महाप्रभु कहते, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी हो कुछ भी हो। एक सखी आई थी, उन्होंने कहा महाराज जी मैं केवल ये पूछने आई हूं कि विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे पास ना हो, तो मैं खुश नहीं हूं। क्यों? तुम कहा श्री कृष्ण नहीं है तुम्हारी चीज में, तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रह सकती, चाहे जितना बटोर लो, चाहे जो कुछ कर लो। लेकिन तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज। सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्री धाम वृंदावन आए हो। हमें लगता है कि जैसे भी हैं भगवान के हम लोग हैं, तो संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ वस्तु है। मात संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान का मिलना निश्चय हो जाता है जब भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाता है। हमारे जीवन की उन्नति उसी दिन से शुरू होती है जब संत समागम हो जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जनों के दर्शन होना सबसे दुर्लभ बात है। तो अब अगर आपके जीवन में यदि कोई कमी हो तो उन कमियों को छोड़ने का संकल्प करो। धीरे धीरे अपने उन कमियों को जो भगवान से दूर ले जा रही हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन को कूड़ा करकट की तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है यदि हम भगवान का भजन नहीं करते। हम सब विपत्तियों से बचना चाहते हैं, लेकिन सूत्र नहीं जानते कि विपत्ति से बचना कैसे होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान रहोगे। और अब मन की बीमारी बढ़ रही है, यहां तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रहे। क्यों? ओवर थिंकिंग। नाम जब है नहीं, दुनिया का प्रपंच सोचे चलाए दे रहे, सब ऊर्जा शक्ति नष्ट होती चली जा रही, और वो टिक गया उसी में, ओवर थिंकिंग में। अब वो सोच सोच के भय, यहां तक कि मरने की तैयारी, शरीर छोड़ने की तैयारी। इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का अध्यात्म का प्रवेश हो गया। नाम जप करो और गुरुदेव की शरण में रहो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, निश्चित इस माया बंधन से मुक्त हो जाओगे, निश्चित। नहीं तो कुछ भी करो अहम पुष्ट होता है, भगवत प्राप्ति थोड़ी होनी, अहम पुष्ट हो रहा है। और गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव लगता है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा। कृपा शब्द और मैंने किया शब्द, इसमें बहुत अंतर है। अच्छे से अच्छी साधना होने पर मैंने किया शब्द उसे इसी भव समुद्र के पक्ष में रखता है, और कोई साधना नहीं अधीन है, केवल गुरु की सेवा में है, वो पक्ष अध्यात्म का हो गया। ये सूक्ष्म बात हम आपको कह रहे हैं, सूक्ष्म बात कह रहे हैं। बस ये बात समझ के गुरु शरण होकर अहंकार का त्याग कर जो नाम मंत्र मिले खूब भजन करो। जीवन का लाभ भजन है। तुम्हारा रुपया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सब यार मित्र यहीं रह जाएंगे। ये चंद दिन का शरीर है, कब मिटा पता नहीं। और फिर जो 83,99,999 योनियां हैं, उनमें हमको बलात् जाना पड़ेगा अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं चलो ना भगवत प्राप्ति सही, तो इतना तो नाम रूपी धन आ ही जाए कि हम फिर मनुष्य बने और फिर भारत की सेवा करें, खूब नाम जप करके भगवत प्राप्ति करें।